कहते हैं कि दुनिया में मन सबसे ज़्यादा शक्तिशाली चीज़ होता है। अगर किसी चीज़ को तुम पूरे मन से चाह लो तो तुम उसे हासिल कर सकते हो। ये मैं नहीं कहता, ये सभी महापुरुषों का कहना है। लेकिन अगर यह सत्य है, ये सच है, तो हम जो अपने मन से चाहते हैं वह हमें हासिल क्यों नहीं होता है? भाई, कोई भी इंसान अपने मन में तो दुख नहीं चाहेगा, लेकिन वो रहता तो दुखी है। हर इंसान अपने मन से तो कामयाब होना चाहता है, खूब पैसा कमाना चाहता है, लेकिन फिर भी वह कामयाब नहीं होता। भला ऐसा दुनिया में कौन इंसान होगा जो अपने मन में ये चाहेगा कि मैं नाकामयाब रहूं या मैं पैसा ना कमाऊं? सोचने की बात है। तो इसमें दो चीज़ निकल कर सामने आती है, या तो वह महापुरुष गलत थे जिन्होंने यह बात बोली कि मन से चाहे हुई चीज़ हासिल हो जाती है, या फिर हम गलत हैं। आज की पोस्ट में मैं जो कहानी बताने वाला हूँ उसमें आपको एक ऐसा मंत्र मिलेगा, उसे समझने के बाद आपको एक ऐसा मंत्र का पता चलेगा जिससे आप ये समझ पाएंगे कि अपने मन से कोई भी चीज़ कैसे करवाई जाती है, मन में किसी भी बात का बीज कैसे बोया जाता है। यह इस कहानी से आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और इससे आप ये भी समझ पाएंगे कि आकर्षण का नियम, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, कैसे काम करता है। कहानी छोटी सी है लेकिन बहुत ही गहरी है। इस पोस्ट को पूरा लास्ट तक पढ़ना, तो ही आप अच्छे से इस कहानी का पूरा लाभ ले पाएंगे। तो चलिए कहानी शुरू करता हूँ और समझते हैं कि मन का मंत्र मैन को कंट्रोल कैसे करे। एक बार की बात है, एक आदमी के जीवन में सिर्फ दुख ही दुख थे। वह जो भी काम करता उस बेचारे का वह काम पूरा ही नहीं होता। घर में आता तो घर में कलेश बना रहता, किसी से कोई मदद मांगता तो कोई उसकी मदद नहीं करता। ऐसा लगता था कि चारों तरफ से उसके ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा है। तब तक वो दुख तुम्हारे अंतर मन पर अपना राज बनाए बैठे रहेंगे, और जिस दिन तुम उन दुखों के बारे में सोचना ही छोड़ दोगे, उन दुखों से छुटकारा ही नहीं पाना चाहोगे, उसी दिन से तुम्हारे जिंदगी से दुख गायब हो जाएंगे। क्योंकि किसी भी चीज़ से छुटकारा पाने के लिए हमें उस चीज़ के बारे में सोचना पड़ता है, और हम जितना ही उस चीज़ के बारे में सोचते हैं वह उतनी ही गहरी हमारे मन में प्रविष्ट होती चली जाती हैं। हम अधिकतर समय दुखों के बारे में ही सोचते हैं। हम यही सोचते हैं कि हमारे जीवन में दुख है और हमें इससे छुटकारा पाना है। इसी वजह से बार बार सोचने से वो दुख हमारे अंतर मन में प्रविष्ट हो जाते हैं और हमें एहसास भी नहीं होता। इसीलिए अगर तुम दुखों से छुटकारा पाना चाहते हो तो दुखों से छुटकारा पाने के बारे में सोचना छोड़ दो, तुम्हें दुखों से छुटकारा मिल जाएगा। अक्सर आदमी धूम्रपान छोड़ना चाहता है, शराब छोड़ना चाहता है, सुबह अपने आप से ये वादा करता है कि मैं कोई भी गलत काम नहीं करूँगा, लेकिन शाम को जब लौटता है तो नशे में चूर होकर लौटता है। ऐसा क्यों होता है? जो हम सोच रहे हैं वह पूरा कर ही नहीं पा रहे हैं। असल में हम उस चीज़ को बहुत ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं, उस चीज़ को बहुत ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं। जब भी हम उस चीज़ को छोड़ने के बारे में सोचते हैं तो हम उसकी इम्पोर्टेंस यानी कि विशेषता और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। हमारा मन उस चीज़ के बारे में जितना ज़्यादा सोचेगा, शराब या धूम्रपान छोड़ने के बारे में जितना ज़्यादा सोचेगा, हमारा मन उतना ही उस चीज़ के पीछे ज़्यादा भागेगा। हमें उस चीज़ से लड़ना नहीं है, बल्कि बिना सोचे गुजर जाना है। और अगर हम इस मंत्र को समझ लेते हैं तो हम अपने जीवन में जो भी पाना चाहते हैं उसे अपने अंतर मन में डाल सकते हैं, और एक बार वो लक्ष्य हमारे अंतर मन में बैठ जाता है तो फिर सफलता पाने में कोई समस्या नहीं आती, कोई दिक्कत नहीं आती। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताना।